नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों से पंचायत सचिव अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के लिए इंतज़ार कर रहे थे और उसके बाद 82 दिनों तक यहाँ राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आज उनका 82वां दिन है, जहाँ पर उन लोगों ने आज एक नए तरीके से अपने आंदोलन को बदलने का काम करने जा रहे हैं। हम लोग सीधे इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या बदलाव ये लेकर के आ रहे हैं अपने आंदोलन में। गुलाम जी, क्या बदलाव लेकर के आ रहे हैं अपने आंदोलन में इस बार? देखिए, बदलाव है, सीधी बात मैं बोलूँगा यहाँ पे कि हम लोगों ने जिन लोगों को सत्ता में चुन के भेजा था और वो सब रांची में रहते थे, रांची में सदन चला, सत्र चला, और हम लोग इसी बीच में अपनी मांगों को लेकर के अपने बड़े भाई लोग के पास यहाँ पहुँचे, सेंटर में पहुँचे, जो कि ये केंद्र जगह है, और केंद्र में पहुँचे तो केंद्र में आने के बाद भी हमें निराशा हाथ लगी, केवल झूठा आश्वासन मिला। तो हम लोग यहाँ पिछले 82 दिन से धरने पे हैं और उसके बाद भी हमारी शुद्ध खबर लेने के लिए कोई नहीं आया है। तो अब हम लोग लोकतंत्र को और भी मजबूत करने के लिए, जो पंचायती राज विकास के बारे में जो सपना देखा गया था, उसको और मजबूत करने के लिए झारखंड के तमाम युवाओं ने ये निर्णय लिया है कि अब हम लोग इस केंद्र से इस लड़ाई को विकेंद्रीकृत करेंगे। मतलब कि हम सेंटर से डिसेंटर की ओर जाएंगे और वापस हम पंचायत की ओर लौट रहे हैं, जहाँ पे हर एक ग्रामीण के पास जाएंगे, हर एक लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि हम पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं और हमें ज़रूरत है पंचायत में। तो पंचायत के उन तमाम लोगों से आके पूछेंगे कि पंचायत में क्या पंचायत सचिव की आवश्यकता है या फिर नहीं है। इस तरह की चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। और तमाम लोग जो है, तमाम युवाओं से बात हो चुका है, पंचायत सचिव अभ्यर्थी भी रहेंगे, जेपीएससी के अभ्यर्थी भी रहेंगे। पंचायत चुनाव में उन्हें किस तरह से अपने आप को सशक्त करना है, मजबूती के साथ पंचायत में, चाहे मुखिया हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो या फिर वार्ड हो। सबको पता है कि पूरे राज्य में 264 प्रखंड है और उसके बाद इधर 4345 पंचायत हैं और लगभग 56,000 के आसपास जो है यहाँ पे 5600 के आसपास पंचायत हैं। तो उन पंचायतों में भी हम लोग पहुँचेंगे और उन तमाम वार्ड परिषद में पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद तमाम लोगों को हम लोग यहां पे जागृत करने का काम करेंगे कि एक रथ यात्रा भी रहेगा हम लोग के साथ में। उस रथ में हम लोग तमाम लोगों के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि आज युवा जो है किस तरह से ठगाया जा रहा है, युवा को बार बार ठगने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जिस सत्ता को भी चुन के ला रहे हैं, वो सत्ता झारखंड के युवाओं के लिए, झारखंड के युवाओं के हित में कोई भी काम नहीं कर रही है। जितने भी वादे किए गए हैं, जितने भी कारनामे अब तक से सरकार ने किया है और पूर्ववर्ती सरकार ने भी किया है, उन तमाम कारनामों को लोगों के सामने उजागर किया जाएगा कि जो जो वादे करके सत्ता में आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें यह भी बताया जाएगा कि हमारा काम, आपका काम केवल वोट देना नहीं है, बल्कि समय आने पर अपने अधिकार को छीनना है, सवाल भी खड़ा करना है। और इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर के जवाब ढूंढने के लिए हम लोग पंचायत जा रहे हैं और पंचायत में अपना टीम लेकर के जाएंगे। और इसकी शुरुआत जो है हम लोग 14 अप्रैल से करेंगे, क्योंकि 14 अप्रैल के दिन में अंबेडकर जयंती है और अंबेडकर जयंती के दिन में हम लोग इस कार्यक्रम का, इस अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग इसका शुरुआत करेंगे। यात्रा का शुरुआत होगा हजारीबाग जिले से और उसके साथ साथ रामगढ़ हो, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और इस तरह के तमाम जिलों में हम लोग पहुँचेंगे और अपना यात्रा को वहाँ पर बनाएंगे और हर एक पंचायत तक पहुँचेंगे। और पंचायत राज का जो वास्तविक, वो जो उसका उद्देश्य है, पंचायत राज का जो वास्तविक अर्थ है, तमाम लोगों को बताएंगे और क्यों लोगों को सत्ता में आने की आवश्यकता है पंचायत में, खास करके पंचायत में ग्रामीण का विकास करने के लिए क्यों जरूरी है, इस बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। गांव की सरकार में इस बार पंचायत सचिव के अभ्यर्थी भाग लेने जा रहे हैं, मतलब आप लोग खुद अपने ही लोगों को मुखिया के पद पर खड़ा करने की तैयारी में है? नहीं, हम लोगों का ऐसा कोई पर्पस नहीं है। हम लोग सोचे हुए यही कि हम लोग जो है सो यहाँ के मतलब जो लोग हैं उन लोगों को जागरूक करेंगे, यहाँ के युवाओं को जागरूक करेंगे कि आपको जो है सो अपने अधिकार के लिए किस तरह से लड़ना है और आप जो है सो अपने क्षेत्र में जो है वो खुद खड़े हुए मुखिया के पद पर और मतलब लोगों को जागरूक करने के हम लोग सोच रहे थे। पंचायत के राज में जितने भी लोग हैं, पर गाँव में जितने लोग हैं, उन लोगों को जागरूक करिएगा कि आप खड़े होइए, या फिर आप ये जागरूक करने का प्रयास करिएगा अपने जो लोग हैं, जो चाहे पंचायत सचिव अभ्यर्थी हो, चाहे जेपीएससी के अभ्यर्थी हो, उन सभी को जागरूक करिएगा कि आप गाँव की सरकार में खड़े हो और पंचायत सचिव अभ्यर्थी को एक तरीके से न्याय मिल सके। जी, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए ही हम लोग ये स्टेप उठा रहे हैं, क्योंकि हम लोग
पंचायत सचिव अभ्यर्थी खड़े हो ये तो बहुत अच्छी बात है। वो अगर गांव में जाकर के अगर गांव का विकास करे तो वो अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों का ऐसा कोई मोटो नहीं है कि हम लोग जाके वहाँ पे खड़े होंगे। हम लोग लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, जनता तक जा कर के बताएंगे कि उनका क्या अधिकार है, उनका क्या हक है सरकार के प्रति, और सरकार को क्या करना चाहिए। क्योंकि जिस वक्त सरकार आती है उस वक्त तो ढेर सारे वादे लेकर के आ जाती है हमारे पास, क्योंकि जब उनको वोट लेने की बात होती है उस वक्त तो वो घर घर जा कर के वोट मांगती है, लेकिन उसके बाद जब मतलब जनता को ज़रूरत होती है उनकी, उस वक्त वो कहीं भी मिलते नहीं हैं, उनको ढूंढने से भी वो नहीं मिलते हैं। तो हम लोग मतलब यही सोचे कि हम लोग जो ये यात्रा निकालेंगे, जन यात्रा, उसमें घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे और अपने अधिकार के लिए किस तरह से लड़ना है उसके लिए प्रेरित करेंगे। गुलाम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि सभी जो लोग हैं उनको हम लोग एकजुट करेंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, क्या मेरा सीधा सवाल आपसे है कि क्या पंचायत सचिव के अभ्यर्थी जो लोग अभी बेरोज़गार हैं, जो अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे थे, क्या उनमें से भी लोग पंचायत राज में जा कर के चुनाव लड़ने का काम करेंगे? क्या विकास के लिए वो लोग भी अब सत्ता की ओर बढ़ेंगे? बिल्कुल, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे उन्हें आने का ज़रूरत पड़ेगा तो वो आएंगे भी। जिस जगह पे हमें ऐसे जुझारू और कर्मठ उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, जहाँ पे हमारे युवा मित्र नहीं मिलेंगे, वहाँ पे उस जगह में पंचायत सचिव के अभ्यर्थी भी आने का प्रयास करेंगे। वो भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जहाँ पे उनका यहाँ पे हक कुछ ना जा रहा है तो अपना हक तो कहीं पे लेंगे ना। बिल्कुल वो भी आएंगे। अगर उस जगह पे जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे पंचायत सचिव के अभ्यर्थी भी उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। क्या गुलाम हुसैन भी खुद पंचायत राज में, गांव की सरकार में अपना एक जगह देख रहे हैं मुखिया के तौर पर? क्या रोज़गार की ओर और सरकार को और मजबूती देने के लिए क्या गुलाम हुसैन भी वहां पर मौजूद रहेंगे गांव की सरकार में? नहीं, मैं इंडिविजुअली कोई चुनाव के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ और ना ही मुझे चुनाव लड़ना है। मैंने सिर्फ ये उद्देश्य के साथ मैं वहाँ पे निकला हूँ ताकि हमारी नियुक्ति करा दी जाएगी, और इसीलिए हम लोग जन जागरूक करने के निकले हैं। क्योंकि पिछले 82 दिन से यहाँ पे हैं, हमारी खबर को, हमारी चीज़ों को सरकार के पास पहुँचने के बाद भी सरकार हमारे लिए कोई सुध नहीं ले रही है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग, क्योंकि मैं खुद इस जागरूक अभियान में हर एक ज़िले में रहूँगा तो मैं किसी एक ज़िले में ठहर ही नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं तो इस चीज़ के बारे में कभी सोच नहीं सकता हूँ कि गुलाम हुसैन इंडिविजुअली कहीं पे रिप्रेजेंट करे, खड़ा हो, बिल्कुल कभी नहीं। मैं एक युवा हूँ और मेरा कुछ अलग ही सपना है, मैं उस सपने को आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन मैं यहाँ पे जन जागरूक अभियान ही से चलाऊँगा, क्योंकि पिछले कई सालों से हम लोग लगातार सड़कों पर लड़ रहे हैं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हर बार सरकारें आती हैं और ये कह के आती हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोग की हर एक मांग को पूरा करेंगे, लेकिन जब मांगें पूरी करने की बात आती है तो ऑन रिकॉर्ड जो बयान वो देते हैं उससे भी वो मुकर जाते हैं। जैसे कि इस बार जो मैं बता रहा हूँ कि हम जिस पंचायत से बिलोंग करते हैं, हमारे बहुत सारे साथी पंचायत से बिलोंग कर, सबके पास पंचायत है और पंचायत में युवा भी हैं। जिस युवा को माननीय मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, ये कह के आते हैं कि हम आपको 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और आने के बाद ही कह देते हैं कि मैंने सरकारी नौकरी के बारे में कभी बात ही नहीं किया है, मैंने रोज़गार के बारे में बात किया है। तो इस तरह के ठगने का प्रयास करना, तो युवा जागेंगे ना। युवा तो जान ही रहना, हर इलाके में आज झारखंड के युवा जाग चुके हैं और उसी जगह हुए युवा को हम और जगाएंगे, जागरूक करेंगे कि अब उन्हें अपने अधिकार के लिए किसी के पास जाके बैठना ना पड़े, वो खुद अपने अधिकार के मालिक बनेंगे। ताकि, और इसीलिए मैं यहाँ पे सबको आमंत्रित कर रहा हूँ और सबसे विनम्र विनती भी कर रहा हूँ कि पंचायती राज विकास के लिए, पंचायत का विकास होगा तो पूरे प्रदेश का स्वतः विकास होगा। इसलिए पंचायत राज विकास में युवाओं को बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि इसका विकास हो सके। तो यहाँ पर अब पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी हैं वो गांव की सरकार की ओर बढ़ेंगे। गांव में सरकार जो बनेगी उसको लेकर के अब पंचायत सचिव के अभ्यर्थी जो है अपने आंदोलन को सेंटर से कहीं और लेकर के 24 जिले में लेकर के जा रहे हैं, जहाँ पर वो लोगों को जागरूक करेंगे कि सरकार की क्या कहनी थी और क्या कर रहे हैं। कथनी और करनी में कितना अंतर है उसको लेकर के ये पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी हैं वो गाँव की ओर बढ़ रहे हैं। पंचायत चुनाव जो होने जा रहा है उसके लिए वहाँ बढ़ रहे हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी भी गांव की सरकार में अपनी भागीदारी देंगे। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।